ब्रह्मांड का रहस्य मनुष्य के लिए सदियों से एक गहन और रहस्यमय विषय रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो विज्ञान, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में गहन चिंतन और अनुसंधान का विषय बना हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसकी संरचना और इसके अंतिम लक्ष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा मानव मन को हमेशा से उत्तेजित करती रही है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु से ब्रह्मांड का विस्फोटक प्रसार हुआ। इस घटना के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास को समझने का प्रयास किया जाता है। हालांकि बिग बैंग से पहले क्या था और इस विस्फोट का कारण क्या था, ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। ब्रह्मांड की संरचना अत्यंत जटिल और विशाल है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे और ग्रह हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, में भी सूर्य और उसके ग्रह शामिल हैं। ब्रह्मांड में अधिकांश पदार्थ और ऊर्जा अदृश्य है, जिसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहा जाता है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार और उसकी गतिशीलता को प्रभावित करती है, लेकिन इसका सही स्वरूप अभी भी रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न भी मानवता के लिए एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा और अंत में एक ठंडा और निर्जीव स्थान बन जाएगा, जिसे हीट डेथ कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड एक दिन फिर से सिकुड़ना शुरू कर देगा और एक बिग क्रंच में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मल्टीवर्स सिद्धांत ये प्रस्तावित करता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक ब्रह्मांड है और अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना भौतिक नियम और इतिहास हो सकता है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में ब्रह्मांड को अक्सर एक दिव्य या आध्यात्मिक संरचना के रूप में देखा जाता है। कई धर्मों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व को एक ईश्वरीय शक्ति से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को अनंत और चक्रीय माना जाता है, जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार का एक निरंतर चक्र चलता रहता है। अंत में ब्रह्मांड का रहस्य अभी भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली है। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने की खोज मानव जाति के लिए एक सतत यात्रा है, जो हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि स्वयं के बारे में भी गहन ज्ञान प्रदान करती है। मानव जाति की उत्पत्ति का प्रश्न विज्ञान, दर्शन और धर्म के क्षेत्र में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जाति का उत्पत्ति क्रमिक विकास एवोल्यूशन के सिद्धांत के आधार पर समझा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार सभी जीवित प्राणी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं और प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से उनमें परिवर्तन आया है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले हुई मानी जाती है। सबसे पहले सरल एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे विकसित होकर बहुकोशिकीय जीवों में बदल गए। लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, जिनमें से कुछ प्राइमेट्स के रूप में विकसित हुए। प्राइमेट्स वह समूह है जिसमें बंदर, गोरिल्ला और मानव शामिल हैं। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स के एक समूह ने अलग विकास की दिशा ली, जिससे होमिनिड्स का उदय हुआ। होमिनिड्स में मानव और उसके निकटतम पूर्वज शामिल हैं। लगभग 60 लाख साल पहले मानव और चिंपैंजी के पूर्वज अलग अलग विकास पथ पर चल पड़े। इसके बाद होमो जीनस का उदय हुआ, जिसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंततः होमो सेपियंस आधुनिक मानव शामिल हैं। होमो सेपियंस का उदय लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ माना जाता है। ये प्रजाति धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और अन्य होमिनिड प्रजातियों जैसे निएंडरथल्स के साथ प्रतिस्पर्धा करके उन्हें विलुप्त कर दिया। होमो सेपियंस ने भाषा, कला और तकनीक का विकास किया, जिससे वह पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति बन गई। धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से मानव जाति की उत्पत्ति को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म में इसे ईश्वर द्वारा सृष्टि का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार मानव जाति की उत्पत्ति का वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है, और यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य को अतीत या भविष्य में जाने की कल्पना कराती है। यह विज्ञान और कल्पना दोनों में एक लोकप्रिय विषय रहा है। टाइम ट्रैवल के रहस्य को समझने के लिए हमें समय, स्पेस और भौतिकी के नियमों को गहराई से जानना होगा।
समय की प्रकृति। समय एक रहस्यमय अवधारणा है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसे स्पेस टाइम कहा जाता है। समय सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इस प्रभाव को टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से यात्रा करे, तो वह भविष्य में पहुंच सकता है। वर्महोल और टाइम ट्रैवल। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार वर्महोल एक ऐसा सुरंगनुमा मार्ग हो सकता है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है और दो अलग अलग समय और स्थानों को जोड़ता है। अगर वर्महोल का अस्तित्व होता, तो ये टाइम ट्रैवल का एक संभावित माध्यम हो सकता था। हालांकि अभी तक वर्महोल का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यह सिर्फ एक गणितीय संभावना है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल से जुड़ा एक बड़ा रहस्य ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। यह विरोधाभास बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को मार दे, तो उसका जन्म कैसे होगा। यह सवाल टाइम ट्रैवल की संभावना पर सवाल उठाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी स्थिति में समय खुद को संतुलित कर लेगा और विरोधाभास नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई अतीत में जाकर कुछ बदलने की कोशिश करे, तो समय खुद को ऐसे ढाल लेगा कि वह घटना वैसे ही हो जैसे पहले हुई थी। क्वांटम फिजिक्स और टाइम ट्रैवल। क्वांटम फिजिक्स में भी टाइम ट्रैवल की संभावना पर चर्चा होती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम स्तर पर समय यात्रा संभव हो सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और मल्टीवर्स थ्योरी जैसे सिद्धांत बताते हैं कि समय यात्रा के दौरान अलग अलग समयरेखाएं बन सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई अतीत में जाकर कुछ बदलता है, तो एक नई समयरेखा बन जाएगी और मूल समयरेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष। टाइम ट्रैवल का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हो सकता है कि भविष्य में हम इस रहस्य को समझ पाएं। फिलहाल टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन यह मनुष्य की जिज्ञासा और खोज की भावना को दर्शाता है। समय यात्रा का सपना देखना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। काल्पनिक जीवन का रहस्य एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को सदियों से आकर्षित करता आया है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें वास्तविकता से परे एक नई दुनिया में ले जाता है। काल्पनिक जीवन का रहस्य यह है कि यह हमें असीमित संभावनाओं की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकते हैं। काल्पनिक जीवन का रहस्य यह है कि यह हमें वास्तविक जीवन की सीमाओं से मुक्त करता है। वास्तविक जीवन में हमें कई बाधाओं और सीमाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन काल्पनिक जीवन में हम इन सीमाओं को पार कर सकते हैं। हम अपनी कल्पना के अनुसार एक नई दुनिया बना सकते हैं, जहां हमारी इच्छाएं और सपने सच हो सकते हैं। ये रहस्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। काल्पनिक जीवन का रहस्य ये भी है कि यह हमें अपने अंदर की रचनात्मकता को उजागर करने का मौका देता है। जब हम काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हम अपने मन की आंखों से नई चीजें देखते हैं और नई कहानियां बुनते हैं। ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर एक अनंत स्रोत है जो हमें नई चीजें सोचने और बनाने की शक्ति देता है। काल्पनिक जीवन का रहस्य ये भी है कि यह हमें अपने भीतर के डर और चिंताओं से मुक्त करता है। जब हम काल्पनिक दुनिया में होते हैं, तो हम अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने लगते हैं। ये रहस्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति में खुश रहने की क्षमता देती है। काल्पनिक जीवन का रहस्य ये भी है कि यह हमें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है। वास्तविक जीवन में हमारे सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन काल्पनिक जीवन में हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, हम उन्हें पूरा कर सकते हैं।